जंगबंदी के ऐलान के बाद गजा में सेहूनी फौज के हाथों 300 फिलिस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। आप जरा सोचें, गौर से सोचें। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। 300 बच्चे। हर इंसान जिसके पास बच्चे हैं वो जरा सा थोड़ी देर के अपने बच्चों को याद करके सोचिए कि एक तरफ तो जंगबंदी नाफिज है, सीज फायर लागू है, लेकिन उसके बावजूद जो हमले हो रहे हैं इसराइल की जानिब से, उन हमलों में सिर्फ बच्चों के हलाकत का जो तखमीना लगाया गया है, जो आदाद शुमार है, वो कितने हैं? 300 फिलिस्तीनी बच्चे। और यह रिपोर्ट कौन दे रहा है? यूनिसेफ दे रहा है। यूनिसेफ यह रिपोर्ट दे रहा है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की ही एक शाख। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने इस बात की तस्दीक की है। यूनिसेफ ने इस बात की तस्दीक की है कि अक्टूबर 2025 में जंग बंदी के ऐलान के बाद से 300 दिन के दौरान गजा की पट्टी में कम से कम 300 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अक्टूबर 2025 में जंग बंदी। आप सोचें, अक्टूबर के बाद क्या हुआ? नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी सन 2026 में आ गए। तब से अक्टूबर 2025 में जो जंग बंदी नाफिज हुई थी, सीज फायर इंप्लीमेंट हुआ था, और जिसमें बड़े बड़े नाम, सुपर पावर के प्रेसिडेंट, सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट और ना जाने कितने और दूसरे देशों के जो सरबराह हैं, वो तमाम लोग मिलकर मिस्र के शर्म अल शेख शहर में जो वो उनका वहां पर एक मीटिंग हुई थी, और ये तय पाया था कि गजा पर अब इसराइल हमले नहीं करेगा, जंगबंदी लागू होगी। हमास को भी कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस बताए गए थे। लेकिन क्या हुआ? दुनिया को दिखाने के लिए एक चीज सामने आ गई, सुर्खियां बन गई, रिपोर्ट्स आ गए, लोगों तक खबरें पहुंच गई कि जंगबंदी हो गई, जंगबंदी हो गई, अब सीज फायर है, अब इसराइल हमले नहीं करेगा। लेकिन हकीकत क्या है? यह यूनाइटेड नेशंस के फंड यूनिसेफ की रिपोर्ट है। हकीकत यह है कि जंगबंदी के बाद के हालात में इसराइल के हमलों में सिर्फ बच्चों की शहादत 300 तक पहुंच चुकी है। बाकी की तो अभी जिक्र नहीं किया जा रहा है। अभी तो बड़े कितने मारे गए, औरतें कितनी मारी गई, बुजुर्ग कितने मारे गए, वो तो अलग है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 300 बच्चे मारे जा चुके हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी ये कहते हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस दिन जंग के खात्मे के वादों के बावजूद बच्चों के मुसलसल जानी नुकसान पर शदीद खबरदार किया है। किसने? यूनिसेफ ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका यानी नर्दर्न अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के इलाकाई डायरेक्टर एडवर्ड बिचेडर ने प्रेस बयानात में यह कहा कि जंग बंदी जो औसतन हर रोज एक बच्चे की शहादत का सबब बनती है, दर हकीकत बच्चों को धोखा दे रही है। सैकड़ों दीगर बच्चे जख्मी भी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत शदीद जख्मों की है। अक्सरियत शदीद जख्मियों की है, यानी कि ये तो 300 वो आंकड़े हैं बच्चों के जो मारे गए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके मां बाप की गोदें सुनी हो गई, और उसके अलावा कई अभी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि गजा के बच्चे अब भी तशद्दुद के इस खात्मे का इंतजार कर रहे हैं, जिसका उनसे वादा किया गया था। धोखा सिर्फ बच्चों को नहीं, धोखा तो पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंका गया, पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंका गया, सिर्फ बच्चों को नहीं। हालिया बयानात जिन्होंने जंगबंदी के अगले मरहले के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिनमें जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद के दायरेकार को वसी करने के इक़दाम शामिल हैं, बच्चों के कत्ल को रोकने के लिए उम्मीद की एक किरण फराहम करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले वादे पूरे नहीं किए गए और इस बार मुआहिदों को अमली इक़दामात में तब्दील होना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में यह सीज फायर लागू हुई थी। अब ये जो जंगबंदी नाफिज हुआ था अक्टूबर 2025 में गजा पीस के नाम से, क्या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी लेंगे? क्या दुनिया के वो तमाम देश जो वहां जमा हुए थे, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? आखिर इन सब के बावजूद, एक पीस वाहिदे के बावजूद, क्यों इसराइल लगातार हमले करता रहा? क्या इसराइल से कोई सवाल पूछेगा?
यूनिसेफ की तरफ से जारी करदा एक बयान में तमाम फरीकों से मुतालबा किया गया है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पाबंदी करें। बशमूल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और इंसानी हकूक का कानून इस बात की ताकीद के साथ कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और बुनियादी अशिया और खिदमात तक उनकी रसाई को यकीनी बना जाए। इस तनाजुर में गजा में गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक इंकशाफ किया है कि काबिज अफवाज ने जंग बंदी के मुआहदे की 300 दिन के दौरान 4091 खिलाफ वर्जियां की हैं। अब आप सोचें, जंग बंदी लागू है, दुनिया को बताया जा रहा है हमने सीज फायर कर दिया है, और सीज फायर जिस तारीख से लागू हुई है उससे 300 दिन के अंदर 4091 बार जंग बंदी का उल्लंघन हुआ, सीज फायर का वायलेशन हुआ। लेकिन मजलूम की कौन सुने, जिनके नतीजे में 1254 फलस्तीनी शहीद और 4121 दीगर जख्मी हो गए। इसके अलावा मुआहिदे के दिफाज की मुद्दत के दौरान 159 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। ताज़ा तरीन फलस्तीनी आदाद शुमार के मुताबिक 8 अक्टूबर 2023 से अमरीकी हिमायत के साथ पट्टी पर काबिज अफवाज की तरफ से मुसल्लत करदा नस्ल कुशी की जंग जारी है, जिसके नतीजे में 73,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, जिन्हें शहीद कहा जाता है, और 1,74,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत यानी मेजॉरिटी उसमें जो नंबर है वो बच्चों और खातीन की है, लेडीज की।